एसएससी का सबसे फेवरेट कंसेप्ट, एसएससी का सबसे फेवरेट कंसेप्ट अलजेब्रा में एक्स प्लस वन बाई एक्स। ठीक है जी, आजकल एग्जामिनर दोबारा से एक्स प्लस वन में एक्स पे सवाल पूछ रहा है। पहले बीच में कम कर देते, लेकिन 2023 में सीजीएल का पेपर हुआ है, सीएचएसएल का, हर में एक्स प्लस वन बाई एक्स से ही सवाल पूछा और कुछ पूछा ही नहीं है केवल इसी पे। तो आपको समझना है, पहले फॉर्मूले का रिवीजन बताऊंगा, फिर मैं आपको सीधे सवाल करवाऊंगा। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होगा के स्क्वायर माइनस 2। अब पावर 2 से पावर 4 निकालना है, दोबारा से फॉर्मूला लगा लिया टी स्क्वायर माइनस 2, इसको यू मान लिया। फिर पावर 8 निकालना है तो दोबारा से फॉर्मूला लगाएंगे यू स्क्वायर माइनस 2। यानी कि आप पावर स्क्वायर करते जा रहे हैं तो फॉर्मूला बार बार एक ही लगेगा, के स्क्वायर माइनस 2। प्लस से प्लस में जाएंगे, अगर माइनस में है, ध्यान से सुनना अब आप, हाँ, अगर एक्स माइनस वन बाय एक्स के है तो स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर प्लस 2। ये गड़बड़ है, लेकिन आप फिर से स्क्वायर करेंगे, जब फिर से स्क्वायर करेंगे तो बच्चों इस बार प्लस से प्लस में ही जाएंगे। जब प्लस से प्लस में जाएंगे तो फॉर्मूला आएगा टी स्क्वायर माइनस 2। यहां बच्चे गलती करते हैं, अगर आप इसका भी स्क्वायर करेंगे, पावर 4 से पावर 8 में जाएंगे तो प्लस से प्लस में ही आओगे। चाहे बीच में माइनस हो चाहे बीच में प्लस हो, स्क्वायर करने पर हमेशा प्लस ही आएगा। तो यू स्क्वायर माइनस 2 कंसेप्ट है, गलती मत करिएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगर x प्लस वन बाई एक्स ना हो कि इनके साथ कोई कोफिशिएंट भी है, जैसे यहां पे x के साथ a से गुणा है, यहां x के साथ a वन बाई एक्स के साथ b बाई सी से गुणा है, यदि ax प्लस b बाई सी एक्स बराबर k है, तो आपसे ये पूछा है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो भी यही कंसेप्ट लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। बस फर्क क्या है कि यहां इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी ax और b बाई सी एक्स से, x के साथ यहां a है, यहां b बाई सी इससे गुणा होगी, x x तो कट ही जाएगा ना, तो a गुणा b बटे सी से आपकी गुणा और होगी। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम माइनस में, भाई अगर x माइनस वन में एक्स के है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2, बट यहां a है, यहां b बटे सी है, तो इससे भी गुणा होगी, a और b बटे सी से, x से x तो कट ही जाएगा, तो a गुणा b बटे सी से मल्टीप्लाई और होगी। अगला कंसेप्ट, अगर आपको पावर 1 से पावर 1 में ही जाना है, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं, हर एक कंसेप्ट का रिवीजन जरूर करवा रहा हूं, जिससे बिल्कुल जो भगवान भरोसे पास हो गए हैं उनको कोई दिक्कत ना आए। यदि x प्लस वन बाई एक्स के है, बीच में प्लस है, आपको माइनस बन जाना, x माइनस वन बाई एक्स के, तो क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब देखिए प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आती है, ये सवाल पे डिपेंड करेगा कि आपको प्लस लेनी है या माइनस लेनी है जी। अमित कुमार अभी बताएंगे भाई, ठीक है। अगला, यदि x माइनस वन बाई एक्स आपको के दिया है, x माइनस वन बाई एक्स आपको के दिया है, आपको माइनस से प्लस में जाना है, x प्लस वन बाई एक्स सेम पावर से पावर 1 से पावर 1 में ही, बस साइन बदलना है। x माइनस वन बाई एक्स के है तो x प्लस वन बाई एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4, प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। क्लियर है आप? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ना भी जानो तो भी आप सवाल कर लोगे, लेकिन जानोगे तो समय बचेगा। देखो प्यारे भाई, अगर आपको किसी सवाल में कहीं आपको यह लिखाई देता है x प्लस वन बाई एक्स बराबर के, इस बात को कितने तरीके से लिखा जा सकता है सुनना, x प्लस वन बाई एक्स बराबर के, तो अगर मैं k को धर ले आऊं, x माइनस के बराबर माइनस का वन बाई एक्स लिखा जा सकता है। k को धर ले आता है, वन बाई एक्स उधर, ये जो बटे एक्स है इसकी यहां गुणा कर लेते हैं, ये एक ही मतलब है। यानी कि यदि x प्लस वन बाई एक्स आपको k दिया हुआ है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का, तो x इंटू एक्स माइनस के हमेशा माइनस वन आएगा, x इंटू एक्स माइनस के हमेशा ही मेरे दोस्तों माइनस वन आएगा, हमेशा ही माइनस वन आएगा। यदि मेरे दोस्तों x प्लस वन बाई एक्स के है तो x माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस के ऑलवेज माइनस वन आएगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस वन इधर आएगा, प्लस वन बराबर 0, प्लस वन बराबर 0 है तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है ये k, ये जो k लिखा हुआ है x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है। यहां x है तो यहां एक्स स्क्वायर होगा, यहां x है तो यहां एक्स स्क्वायर होगा।
समझ में आया? बिल्कुल इसी तरीके से यदि आपका x माइनस वन बाई एक्स बराबर के दिया हुआ, x माइनस वन बाई एक्स, अब यहां पे x की पावर कुछ भी हो सकती है, मैंने x माइनस वन बाई एक्स लिखा, हो सकता है x क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब, x की पावर 5 माइनस वन एक्स की पावर 5 हो, x की पावर एनीथिंग, एनीथिंग, x की पावर n माइनस वन, x की पावर n भी हो सकता है कि वॉट एवर इट इज। अगर बीच में माइनस का साइन है, k को उधर लाओगे तो x माइनस के बराबर माइनस वन बाई एक्स उधर जाएगा तो वन बाई एक्स, इस x को उधर लाओगे, x को हम इधर लाएंगे, तो यानी कि x इंटू एक्स माइनस के की जो वैल्यू होगी वो हमेशा प्लस वन होगी। अगर बीच में प्लस का साइन है तो x इंटू एक्स माइनस के हमेशा माइनस वन आएगा, बीच में माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू हमेशा प्लस वन आएगी। हम इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अंदर गुणा कर दी जाए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन को इधर लाएंगे माइनस वन बराबर जीरो, ये आएगा माइनस वन बराबर जीरो। यदि 4x की पावर, बहुत तगड़ा सवाल है, हल्के मत लीजिएगा, लंका लगा देगा सवाल आपका ये, यदि ये जीरो है तो इसका मान क्या होगा। और बहुत सारे भयंकर तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं, डरना नहीं है। 4 यहां पे है, 4 यहां पे 9 है, पूरे को 9/4 से मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 9/4 माइनस 4, यहां भी 4 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड 9/4 इंटू एक्स की पावर 9/8 प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब सांस में सांस आई, अब सांस में सांस आई, आप बोलोगे हाँ जी सर ये 4 से डिवाइड करेंगे। अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, अगर x की पावर 9/8 है तो 9/8 का होल स्क्वायर है, 9/8 का होल स्क्वायर होता है 9/4, यानी कि वही बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन। तो यहां से x की पावर 9/8 प्लस वन अपॉन एक्स, अगर पूरे को x की पावर 9/8 से भाग दिया जाए बराबर 9/4, ये जो है यही के आपका 9/4, x की पावर 9/8, बस यहाँ x की जगह x की पावर 9/8 है और कोई फर्क नहीं है। पावर 9/8 से 9/4 में जाना है, बीच में प्लस है तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस 2, 81/16 माइनस 2, 81 माइनस 32 49/16 इसका आंसर है, ए आंसर है। पावर 9/8 से पावर 4 में जाना है तो इसका स्क्वायर करना था बेटा। आगे सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 9, ये बताइएगा जल्दी से क्या उत्तर है, बनाओ। x प्लस वन बाई एक्स माइनस 13 है तो इसकी वैल्यू देखो, ये माइनस 13 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर आएगा के स्क्वायर माइनस 2 169, फिर इससे पावर 4 में जाना है तो के स्क्वायर माइनस 2, यानी कि एंड में आएगा 7। ऐसे सवाल ज्यादातर यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं, 7 का स्क्वायर 9 माइनस 2 7 आएगा इकाई का अंक। बेहतरीन सवाल। यदि यदि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 बराबर 7 है तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, बताओ। दोनों तरफ 4 से भाग किया मेरे दोस्त, कैसे होगा, बहुत तगड़ा सवाल है ये। लिसन, यहां पावर 2 है, अगर मैं a को नीचे ले आता हूं, नीचे या ऊपर नीचे a से भाग कर देते, a को नीचे ले आते हैं डिवाइड में तो 1 अपॉन हो जाएगा a प्लस 3 प्लस 1/a बराबर 7। ए स्क्वायर को यहां नीचे ले आएंगे बटे में तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब ये सवाल बन गया, मुझे लगता है इसको कोई करवाने की मुझे जरूरत नहीं है। यहां इसको ले जाएंगे इधर तो a प्लस 1/a बराबर 7, नीचे 1/7 माइनस 3, तो 7 माइनस 21 माइनस का 20/7। a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहां से a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई माइनस का 20/7। भाई ये ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। अब a प्लस 1/a आ गया, ये वैल्यू यहां पे रख लो, कैलकुलेट कर लेना, उत्तर आ जाएगा। अच्छा सवाल है, मतलब छोटे से सवाल को कैसे घुमा के बना दिया, बताइएगा जल्दी से।
यदि 12x² माइनस 21x प्लस 1 बराबर 0 तो इसका मान क्या आएगा? 9x का स्क्वायर प्लस 1/16x का स्क्वायर आपको निकालना है। तो बताओ आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए 3x प्लस 1/4x। 3x प्लस 1/4x आपको चाहिए। 3x प्लस 1/4x। अब 3x कैसे आएगा? हाउ विल 3x कम? अगर मैं दोनों तरफ 4 से भाग दूंगा 4x से, तभी तो आएगा। 12 को 4x से भाग देंगे 3x आएगा। 1 को 4x से भाग देंगे 1/4x आएगा। और ये माइनस का 21/4 राइट साइड में चला जाएगा, बराबर 21/4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये आ गया। तो आपको पहले मोल्ड करना होगा। चाहिए क्या? 3x, क्योंकि 3x का स्क्वायर है। 3x कैसे आएगा? जब 12x² को 4x से भाग देंगे, दोनों तरफ 4x से भाग दिया। अब इससे इसमें जाना है, प्लस से प्लस में जाना है। k² माइनस 2 फॉर्मूला, k² माइनस 2, 21 का स्क्वायर 441/16 माइनस 2। मैंने क्या सिखाया भाई? यहां कोफिशिएंट भी अलग अलग है। यहां x का 3 है, 1/4, तो मल्टीप्लाई 3 इंटू 1/4 और आ जाएगा। तो 16 तो एलसीएम, ऊपर 441 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, 4 3 12 दूनी 24, तो आ जाएगा 417/16। ये उत्तर है, सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि ऐसे सवाल आप कर पाओगे। ये करो बच्चों, बनाओ। घबराना नहीं स्टूडेंट ऐसे सवाल से। अब ये है, और आपको ये दिया, केवल एग्जामिनर डराता है और कुछ नहीं करता। 1.08√2 से 4.32√2 है, 4 गुना है। इसका 4 गुना ही तो है 432 1.08 का। तो आप पहले इसका स्क्वायर करो। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 2.16√2, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा 1/x की पावर 2.16√2। लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगेगा अभी यहां पर। माइनस से प्लस में जा रहा हूं ना, k² प्लस 2 7 ही आएगा भाई। स्क्वायर करने पर पावर की आपस में गुणा हो जाती है, इसकी इसमें गुणा होगी। समझ में? एक ही पावर m का अगर मैं पावर n करूंगा तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है। अब प्लस से प्लस में जाना है भाई, इसका फिर से स्क्वायर करना है, तो k² माइनस 2 यानी कि 47। अभी लिखना किराए में लिखना नहीं था, ये बात आपको दिमाग में सोचनी थी। ये वाला सवाल देखो, 2x माइनस 3/x बराबर 2 है, तो इसका मान। अब इसका स्क्वायर करेंगे, पावर 4 में जाना है ना, तो 4x² प्लस 9/x² आएगा भाई। माइनस क्या होगा फॉर्मूला? k² प्लस 2, k² 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई। अब यहां 2 से मुड़ा है या 3 से, तो इससे भी गुणा कर देंगे, तो 2 इंटू 3, तो 2 दूनी 4 3 12, 4 16, 16 आ गया मेरे दोस्तों 16। अब इससे फिर इसका स्क्वायर करना है, प्लस से प्लस में जाएंगे तो k² माइनस 2, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2। अब यहां 4 है, x यहां 9 है, तो इंटू 4 निम्मा, तो 9 चौक 36 दूनी 72, 256 में से 72 घटाएंगे तो 4 और 25 माइनस 7 18, 184। 184 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कर पाओगे आप ऐसे सवालों को? मुझे लगता नहीं कि आपको ऐसे सवाल में कोई डाउट आएगा। ये बताइए जल्दी से। यस, यही 2023 प्री का सवाल है। आधी दुनिया इसको गलत करके आई है। 2023 सीजल प्री का हर बच्चे ने मुझसे पूछ डाला है, और भी सवाल है, मैं एक ही करवा रहा हूं आपको। बोला यदि x² प्लस 1x² बराबर 6 है, x का मान 0 से 1 के बीच में। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो आपसे पूछा x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना? सुनो, अगर मेरे प्यारे भाई यहां पर पावर माइनस निकालना है तो मैंने क्या सिखाया है? मैंने आपको तरीका सिखाया है x² प्लस 1x² इंटू x² माइनस 1x²। पहले आप इसको ब्रेक करो। अब सुनना मेरी बात को, x² प्लस 1x² 6 है, तो x² माइनस 1x² क्या होगा? मैंने आपको सिखाया बच्चों, अगर आपको सेम पावर से, पावर 2 से पावर 2 में जाना है, प्लस से माइनस में, प्लस से माइनस में जाना है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्लस माइनस अंडर k² माइनस 4 ये लगेगा। लेकिन सवाल में तो ऑप्शन प्लस माइनस है ही नहीं। अब सुनो भाई साहब, सुनो जरा मेरी बात को। अगर x का मान 0 से 1 के बीच में है तो 1/x का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे 0.2 ले लो,
0.2 एक ऐसी संख्या जो 0 से 1 के बीच में, अगर 0.2 का उल्टा करेंगे तो 5 आएगा, 1/0.2 5, जो कि 1 से बड़ा रहेगा। यानी कि x का मान 0 से 1 के बीच में, x छोटी संख्या है, इसका उल्टा करेंगे बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, ये उत्तर नहीं हो सकता भाई। ये तो पॉजिटिव रहेगा, किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे पॉजिटिव आएगा, छोटा बड़ा कैसे भी जोड़ लो, जोड़ने पर पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब आप छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे तो आप जो है यहां पर नेगेटिव वैल्यू लोगे, ना कि पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए मैं कहता हूं कि होगा तो प्लस माइनस ही, लेकिन वो सवाल पर डिपेंड करेगा कि आपको प्लस वैल्यू लेनी है कि माइनस वैल्यू लेनी है कि या दोनों लेनी है। अब 36 - 4 32, 32 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 4√2, यानी कि आ जाएगा -24√2। इस सवाल का आंसर बनेगा बच्चे, समझ में आया, लॉजिक क्लियर हुआ। अगर सपोज यहां पे सवाल में ये वाली लाइन होती ही नहीं, ये लाइन होती ही नहीं, ये होता तो जनरली फिर ऐसे और इसके ऑप्शन ये होते, सपोज ऑप्शन ये होते 24√2 है भाई, 24 प्लस 24√2 -24√2 प्लस -24√2, ये ऑप्शन होते इस सवाल के। तो आप क्या मार्क करते भाई, ये लाइन है ही नहीं, कुछ भी एक्स की कोई रेंज ही नहीं पता नहीं है, तो फिर इस सवाल में इसकी जो वैल्यू इस ब्रैकेट की प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो आप इस सवाल का आंसर ये मार्क करते। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ठीक है ना। चलो, तो एग्जामिनर आपको क्लियर करेगा, नहीं क्लियर कर रहा है तो आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे। एग्जामिनर ने कोई रेंज बताई ही नहीं है तो आप फिर पॉजिटिव वैल्यू लोगे। अब जैसे ये वाला सवाल करो, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 3842 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब पावर 4 से x प्लस 1/x का पॉजिटिव मान बताना है, देखो पॉजिटिव मान। अब पॉजिटिव मान आपको बताना, तो यहां कोई दिक्कत ही नहीं, x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, पावर 4 से पावर 2 में जाना है, तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 3842 में 2 जोड़ेंगे 3844 का अंडर रूट कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 62, 62 का स्क्वायर है। फिर x प्लस 1/x निकालना है, वापस 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, वैसे तो प्लस माइनस आएगा बट पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो 2 जोड़ के 62 में 2 जोड़ेंगे 64 का अंडर रूट 8, ही आ जाएगा 8 इसका आंसर। आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, ज्यादा कैलकुलेटिव लग रहा है ऑप्शन से चेक कर लो। जैसे सपोज मैं 12 आंसर मान लेता हूं, ये 10 मान लेता हूं, सपोज बीच का ऑप्शन मानते हैं 10, बीच का ऑप्शन मानने से फायदा क्या है, ये पता चल जाएगा ऊपर जाना है कि नीचे। 10 मान लेते हैं, तो अगर मैं x प्लस 1/x को 10 मान लेता हूं, ये भी एक तरीका है, तो आप इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा 98, फिर इसका स्क्वायर करोगे 98 का स्क्वायर -2, ये तो 10,000 के नजदीक पहुंचेगा, ये तो 4,000 ही है, यानी कि 10 नहीं होगा ना, 10 से बड़ा होगा। आप 6 लेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 34, 34 का स्क्वायर करेंगे 1156, ये पहुंचेगा ही नहीं, ये बचा आंसर। तो हम ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं अप्रोक्स करके, ठीक है ना जी स्टूडेंट्स, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 16, ये वाला करो जरा। यदि पावर x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4 687, x माइनस 1/x का पॉजिटिव मान ज्ञात करें, कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे x माइनस 1/x निकालना हो चाहे x प्लस 1/x, आपको चाहिएगा x² प्लस 1/x², ही यानी कि मेरे प्यारे भाई इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे 6889, 6889। अबे किसके नजदीक है 6889 भाई, 80 का स्क्वायर 64 होता है, 80 से बड़ा आएगा, अब एंड में 89 आना चाहिए, यानी कि 83 का है। आप जानते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। अब एंड में 89 आ रहा है, 89 किसके स्क्वायर में आता है मेरे दोस्तों, 17 के स्क्वायर में। अब ये जो नंबर है 80 से बड़ा है, एंड में 89 आना चाहिए, तो एक ही हो सकता है 100 - 17, चाहे मैं 17 के लास्ट 2 डिजिट निकालूं चाहे 83 के निकालूं, आना एंड में 89 ही है, ऐसे करता हूं मैं सॉल्व। लास्ट 2 डिजिट चेक करा करो, कि किसी भी नंबर के जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो 1 से लेके 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं।
बेस, ये बेस 100 है, 100 के नजदीक है भाई, यहाँ पे 8 में 89 आना चाहिए, तो 100 से कितना 17 कम होगा तभी ये 89 आ पाएगा एंड में। अब x -1 में x निकालना है तो 2 घटा के अंडर रूट ले लेंगे, 83 में से 2 घटाएंगे 81 का अंडर रूट 9। अदरवाइज आप ऑप्शन से चेक कर लो, हर एक ऑप्शन को चेक करना नहीं पड़ेगा, बीच वाला ऑप्शन 12 को पिक करता, फिर मुझे अपना आप गैस मिल जाता, मैं बता चुका हूं वो आपको। ऑप्शन से चेक करना भी एक इजी तरीका है, ये वाला बताएंगे स्टूडेंट्स, बनाओ। यदि 3a² प्लस 3/a² बराबर 54, यहां से क्या आएगा a² प्लस 1/a², 3 उधर चला जाएगा, 54/3 18। आपसे पूछा ये, इसका मान बताओ। अब a² प्लस a² को a, 2a/a 2 और -1/a आपको निकालना है, तो आपको सवाल के लिए चाहिए a -1/a। अब यहां से a -1/a क्या आएगा, जब मैंने ऑप्शन देंगे तो ऑप्शन में 2 आंसर है, यानी कि आपको प्लस माइनस लेना पड़ेगा, प्लस माइनस अंडर रूट k² माइनस अंडर रूट 2 घटा कर अंडर रूट ले लेंगे, 18 - 2 16। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों तरफ से आप 2 घटाओगे तो ये a -1/a का होल स्क्वायर बनेगा 16। a² प्लस a -1/a का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 1/a² -2, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 1/a² +2। तो 2 घटा के जब आप यहां से अंडर रूट लेंगे तो a -1/a की वैल्यू +-4 आएगी, +4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, -4 रखेंगे तो -4 + 2 -2 हो जाएगा, तो 6 और -2 आंसर है। तो देखो सवाल के हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या लेना है। जैसे 80 नंबर सवाल ये करेंगे, अब यदि x प्लस 1/x -14 है, -14 तो आपसे पूछा है x लेस देन -1, x इज लेस देन -1, तो x² -1/x² का मान पूछा है, x² -1/x² का मतलब x प्लस 1/x इंटू x -1/x यही आएगा। अब सुनो, x प्लस 1/x सवाल में -14 दिया है, -14, तो ये x -1/x क्या आएगा, x -1/x आ जाएगा अंडर रूट ऑफ k² -4, अंडर रूट ऑफ k² -4, तो 196 -4 192, 192 का अंडर रूट, ठीक है, 192 होता है 64 दिया, तो 64 का अंडर रूट 8√3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइन प्लस का लेंगे या माइनस का ये संशय का विषय है, तो आना तो 112√3 है, इन दोनों में से तो नहीं आना है। अब ये माइनस में आएगा या प्लस में आएगा ये आपको देखना पड़ेगा। नाउ लिसन, एक्सिस ये तो x प्लस 1/x -14 मुझे कल इसका चेक करना है, अगर x -1 से छोटा है तो 1/x की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई वो क्या होगी फिर, अगर x -1 से छोटा है, सपोज जैसे मैंने -5 ले लिया, -5 ले लिया, तो या -2 भी ले लिया, वॉट एवर इट इज, अगर x का मान सपोज में x से -1 से छोटा है, -1 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, सपोज -5 ले लेते हैं, तो 1/x क्या आएगा, माइनस का 0.2, यानी कि इसका मतलब ये है कि x तो निगेटिव में आएगा -1, ठीक है ना, x तो निगेटिव में आएगा और ये यहां पे माइनस माइनस करके होगा पॉजिटिव, लेकिन ये वैल्यू छोटी ही रहेगी 1/x, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा ही रहेगा, x का मान आएगा निगेटिव और ये -1/x करके आएगा पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी, लेस ही रहेगी, तो निगेटिव नंबर में छोटा पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो निगेटिव ही आएगा ये, तो आंसर 112√3 ही रहेगा। तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई, x की वैल्यू -1 से छोटी कोई भी ले लो, समझ में आया, -1 से छोटा नंबर -5 होता है, सपोज मैंने ले लिया, तो क्या आ जाएगा भाई, 1/-5 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, निगेटिव ही तो वैल्यू रहेगी, ये निगेटिव वैल्यू रहेगी। एग्जाम्पल लेके समझ लिया करो अगर ना समझ में आया करे, ठीक है जी। चलो अगला सवाल, सवाल है आपके सामने यहां पर 19, ये करो, अब ये बहुत तगड़ा सवाल है ये वाला। यदि x की पावर 4 प्लस 16/x की पावर 4 बराबर 27,217, x इज ग्रेटर देन 0,
एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक्स प्लस 2/x। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव है तो एक्स प्लस 2/x भी पॉजिटिव ही आएगा। एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर। अब भैया ये तो 16 है ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या, एक्स की पावर 4 ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये 16 का 4/x² का होल स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ 8 ऐड करना होगा, 8 ऐड करना होगा, तब जाके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का होल स्क्वायर बराबर 27,225। और इसका लेना पड़ेगा आपको अंडर रूट, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, अंडर रूट लेंगे 27,225। अब बताओ एंड में 25 आ रहा है तो इसका अंडर रूट में 5 तो आएगा ही आएगा। अब 272 होता है 16 गुणा 17। अब छोटा नंबर लेंगे यानी कि 16, ये नियम है भाई। जैसे कि मुझे 75 का स्क्वायर निकालना है तो क्या एंड में 25 आएगा, 7 को उसके अगले नंबर यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नियम है। अब यहां पे 272 16 गुणा 17 होता है तो छोटा नंबर लिखेंगे 16, यानी कि ये आ गया जी 165। अब x प्लस 2/x निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर, ये 2/x का होल स्क्वायर 4 ऐड करना पड़ेगा, 4, तभी बन जाएगा x प्लस 2/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो 169 का अंडर रूट 13 इसका आंसर बनेगा। बेहतरीन सवाल है, कैलकुलेटिव भी है, लॉजिकल भी है। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 20। ये बताओ जैसे x की पावर 8 माइनस 433 x की पावर 4 प्लस 16। अब ऐसा आ गया x ग्रेटर देन जीरो, इसका मान बताना है। अब यहां पावर 8 है, यहां 4 है, तो पूरे को हम क्या करते हैं, पहले पावर को बैलेंस करो, पावर 4 से भाग करो, ये x की पावर 4 हो जाएगा, ये प्लस 16/x की पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी माइनस का 433 से उधर चला जाएगा बराबर 433। अब ये पिछले सवाल की तरह बन गया, बस यहां ऐसे लिख दिया था, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा मेरे दोस्तों यहां पर, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर करेंगे, ये बताएंगे। 21 नंबर सवाल करो। बहुत बढ़िया सवाल है दिल्ली पुलिस के पेपर का। यदि x की पावर 8 माइनस 32 x की पावर 4 प्लस 256 बराबर 0 है तो इसका मान ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1x² का मान बताओ, पॉजिटिव वैल्यू आपको बतानी है इसकी। करो, कैसे करेंगे, आप यहां से भी x की पावर 4 से भाग करने लगेंगे, लेकिन ये तो निकलेगा ही नहीं वहां से कभी। ये जो चीज दी बड़ी हिडन फॉर्म है। 256 क्या है, 16 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 16 का होल स्क्वायर करके देख लो। यहां से एक्स की पावर 8 माइनस 2ab 32 एक्स की पावर 4 प्लस 16 का होल स्क्वायर 256, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 16 0, एक्स की पावर 4 माइनस 16 0, एक्स की पावर 4 16 आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया 4, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, एक्स स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 प्लस 1/4 यानी कि 4.25 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ कितना बेहतरीन सवाल है। अब इतना आसान है, बच्चा ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएगा, कहेगा कि पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है। डिफिकल्टी कहीं से कहीं तक नहीं है, ये बताओ जल्दी से करो। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 14,159 है तो आपसे पूछा है x इंटू एक्स माइनस टी का, x इंटू एक्स माइनस टी माइनस 1 टी का मान। अभी अभी समझाया, ये कभी भी ऐसा सवाल आए x इंटू एक्स माइनस टी माइनस 1 तो t क्या है, ये x प्लस 1/x की वैल्यू है। x प्लस 1/x अगर k है तो x इंटू एक्स माइनस के हमेशा -1 होता है, यानी कि आपको यहां पे x प्लस 1/x निकालना था अल्टीमेटली। काफी बड़ा है, पावर 4 है तो पावर 2 निकालना है, पावर 2 जो 2 जोड़ कर रूट लेंगे 14161। अब 14161 का अंडर रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों, एंड में 61 आता है, 61 किसके स्क्वायर में आता है, 19 के स्क्वायर में, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है ये ये जो 14161 है किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये है मेरे दोस्तों 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है, 120 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों 14,400 होता है। 120 का स्क्वायर है 14,400, 120 का
बेस 19 बनना चाहिए, यानी कि 119 का है। 19 का 100 से 19 ज्यादा है, एंड में 6 1 आएगा। और मेरे दोस्त 120 का स्क्वायर 14,400 से कम भी है, 14,400 से 119। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर आ गया। अब एक्स प्लस 1 एक्स निकालना है, फिर दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, फिर दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे। 119 में दो जोड़ेंगे 121, 121 का अंडर रूट 11। आंसर हो गया डी ऑप्शन। बड़े बड़े डाटा आजकल आने लगे हैं, समझ में आया? ठीक है ना। तो ये स्क्वायर निकालने का बेस्ट तरीका, लास्ट दो डिजिट चेक करो। आप जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट होंगे वही 50 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के होंगे, वही 100 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर के लास्ट डिजिट होंगे, वही 200 प्लस माइनस एक्स के होंगे, वही 300 प्लस माइनस एक्स के होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट 23 नंबर ऐसा ही है, इसको खुद से ट्राई करेगा मेरे दोस्तों, दिखा देता हूं मैं आपको। शांति ठंडक कलेजों को आपको पड़ जाएगी, ये ऐसा ही है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। चलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें आपको। पहले पावर 2 निकालनी है, फिर क्यूब करके पावर 6 निकालना है। पहले यहां से पावर 2 निकालो, फिर क्यूब करके पावर 6। 24वां सवाल, दिक्कत कुछ नहीं है, ये करिएगा। ये भी सीजीएल 2023 प्री का सवाल है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 बराबर 0 है तो एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 6। यहां से x प्लस 1/x दे रखा है, x प्लस 1/x दे रखा है, ये हुआ इसका स्क्वायर, स्क्वायर हुआ है तो प्लस का स्क्वायर प्लस ही आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 आएगी। 5 इसका आंसर है। अगर आपने हमारे कंसेप्ट से करोगे तो मात्र इतनी ही देर में सवाल होगा। ये सीजीएल 2023 के प्री का है। आप कहोगे सर कैसे? भाई साहब एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 है, अगर दोनों तरफ x से भाग दोगे तो x प्लस 1/x 15 आएगा, यही आएगा। x से भाग दोगे x प्लस 1/x माइनस 15 उधर, ये क्या किया गया है? स्क्वायर। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2, 225 माइनस 2 223। आप नहीं जानते कि प्लस का स्क्वायर करने पर प्लस ही आएगा, और कोई भी चीज अगर ऐसे लिखी हुई है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के, यानी कि 223 की जो वैल्यू हमेशा -1 होगी, ये नहीं समझोगे आप, इक्वल टू हमेशा -1 आएगा। तो एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर, यही तो एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। 223 को उधर ले आओ, 1/x स्क्वायर उधर ले जाओ माइनस में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये चीज दिमाग में सोचनी है। लिखना तो बहुत ही बड़ा क्राइम है, बहुत ही बड़ा सवाल है बच्चों आपके सामने यहां पर। जैसे 25 में ये देखना, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 0 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। अब दोस्तों यहां से आपको जो दिया ये प्लस है ना, x प्लस 1/x आपको दिया है 9, और ये है मेरे दोस्तों पावर 4 में आपको जाना है ना। यहां से कॉमन आएगा तो x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 6239 प्लस 1 है, तो आपको पावर 1 से पावर 4 में जाना है। आपको समझना की चाहिए कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे 2 बार तो x की पावर 4 प्लस 1 में x की पावर 4 ही निकलेगा। ठीक है भाई, x की पावर 4 प्लस 1 x की पावर 4 ही निकलेगा। x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट में तो है नहीं, तो यानी कि इसका 2 बार स्क्वायर करा है, ऐसे फॉर्म में लिखोगे तो -1 ही बनेगा। -1 प्लस 1 0, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल। ये वाला सवाल देखिएगा बच्चों, यदि m की पावर 4 बराबर 1/119 माइनस m की पावर 4 तो m बराबर 1/m माइनस क्वेश्चन मार्क बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, आप इसको यहां पे ले जाओ। तो m की पावर 4 119 माइनस m की पावर 4 को आप लिख सकते हो m की पावर 4 माइनस 119, माइनस कॉमन ले लिया इक्वल टू -1। ये हमने कॉमन ले लिया माइनस, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, बचेगा। पूछा क्या है? m इंटू m माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 1 है, तो आपको क्वेश्चन मार्क बताना है। यानी कि क्वेश्चन मार्क है क्या? व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? अगर ये बराबर +1 है तो m माइनस 1/m की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क है m माइनस 1/m निकालना है। आपको दिया क्या ये? अगर इक्वल टू -1 है तो पावर 4 दिया है, m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 119 है, ये पावर 4 है। m की पावर 4 प्लस 1/m की पावर 4 119 है, का पावर 2 निकालेंगे तो 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, 119 में 2 जोड़ेंगे 121 का अंडर रूट 11। फिर प्लस से मेरे दोस्तों माइनस में जाएंगे तो 2 घटा के अंडर रूट ले लो, 11 में से 2 घटाएंगे 9, 9 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 3 इसका आंसर होगा।
बहुत लॉजिकल सवाल है, बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है। पावर 4 से पावर 2 में जाना, पहले प्लस में ही जाएंगे, 2 जोड़कर ढूंढ लो, फिर माइनस निकालना है तो 2 घटा के। चाहिए आपको m-1/m निकालना हो, चाहे m+1/m, चाहिए आपको m² + 1/m² ही पड़ेगा। ठीक है जी, आगे 27A करो। ये सवाल सीडीएस के पेपर का है, बनाओ जल्दी से, क्या है इस सवाल का आंसर। कई तरीके हैं सवाल को करने के। x बराबर 2 + √2 है, x बराबर है 2 + √2। तो आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस 16/x की 4, यानी कि 2/x की पावर 4, ये आपसे पूछा है। यानी कि आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x + 2/x चाहिए, ये तो चाहिए। बताओ कैसे करेंगे। देखो प्यारे भाई, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करता हूं तो कोई फायदा नहीं, रूट रहेगा। तो आप पहले 2 को इधर ले आओ, -2 बराबर √2। स्क्वायर करते हैं तो x² -4x + 4 बराबर 2, 2 इधर आ जाएगा, तो x² -4x + 2 बराबर 0 हो गया सॉल्व अपने आप। भाई यही तो चाहिए था, रूट को हटाना था। x -2 इधर आएगा, स्क्वायर कर x² -4x + 4, √2 इधर आएगा, तो x से भाग कर देंगे तो x + 2/x कितना आएगा मेरे दोस्तों, यहां से 4 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो k² -2 16 -2 × 2 आ जाएगा 4, 16 × 2 -2 आ जाएगा जी मेरे दोस्तों 12 आएगा। x की पावर x² + 4/x², x² + 4/x² ये आ जाएगा स्क्वायर करने पर। फिर से एक बार स्क्वायर करना है तो k² -2, 12 का स्क्वायर 144 -2। ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 4 आ रहा है, इस बार 4 से गुणा और होगी, तो 144 - 8 136 इसका आंसर हो जाएगा 136।